हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज molar mass of the hydrocarbon X which on ozonolysis consumes 1 mole of O3 per mole of X and gives 1 mole each of ethanol and propanol is. मोलर मास हमको कार्बन का दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है. ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है. A 70, B 60, C 80 या D 40. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने वाला है, की कॉन्सेप्ट will be ozonolysis of alkenes. अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमसे पूछ रहा है. ठीक है, वैसे पूछता ये मोलर मास रहा है, लेकिन क्या इसने हमको सारा डेटा गिवन दे रखा है, इसने क्या हमारे पास अवेलेबल है और क्या हमको ऑब्टेन करना है. देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन विच ऑन ओजोनोलिसिस कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ O3 पर मोल गिव्स 1 मोल ऑफ ईच इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल. ठीक है, तो यहाँ ये बोल रहा है कि हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसको हम X कह रहे हैं. इसका जब हमने क्या किया, इसका जब हमने ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलाइसिस जब किया O3 के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिला, हमको मिला 1 मोल इथेनॉल और साथ में 1 मोल प्रोपेनॉन. ये हमको बोल रहा है. ठीक है, ठीक है, और हमको क्या चाहिए, हमको X का चाहिए मोलर मास. तो इतना हम क्वेश्चन को देख के पढ़ के समझ सकते हैं. अब मोलर मास तो बाद में निकालेंगे ना, मोलर मास तो सेकेंडरी चीज है. प्राइमरी चीज तो ये है कि X को पहचाने कि X है क्या चीज. अब देखिए, इसको पहचानने का तरीका बहुत ही सिंपल है. मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ओजोनोलिसिस की तरफ होता क्या है. देखिए, जब भी हम बात करते हैं ओजोनोलिसिस की बात करें, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ओजोनोलिसिस जब हम किसका करते हैं, एल्कीन का. जैसे यहाँ पे अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का होता है, CH3CHO. दिस इज इथेनॉल. और प्रोपेनॉन क्या होता है, प्रोपेनॉन होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए, जब भी आप ओजोनोलिसिस करोगे तो एल्कीन का जब भी ओजोनोलिसिस होता है, जैसे सपोज कीजिए अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं, एल्कीन की, अगर मेरे पास में एल्कीन है, आप इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हो O3 के प्रेजेंस में, आपने Zn ले लिया, H2 ले लिया. ठीक है, या फिर केवल Zn ले लेते हैं, आपने O3 Zn ले लिया. ठीक है, तो जब भी एल्कीन का ओजोनोलिसिस होता है, तब या तो आपको मिल सकता है एल्डिहाइड या फिर आपको मिल सकता है कीटोन. ठीक है, अच्छा कंफर्म बताओ, एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन कंफर्म नहीं बता सकते. कंफर्म कब बता सकते हैं, जब हमको मालूम होगा कि हमारे पास कौन सा एल्कीन है. एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देते हैं आपको. अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले अपन सिंपलेस्ट एल्कीन से शुरुआत करते हैं. तो सिंपलेस्ट एल्कीन आपका होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, यही होता है. जब आप इसका ओजोनोलिसिस करवाओगे तो आपको पता है ये जो बीच का बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इक्वली टूट जाएगा. तो तोड़ देते हैं, HCH डबल बॉन्ड CH और ये H, बॉन्ड टूट गए दोनों. और जैसे ही दोनों बॉन्ड इक्वली टूट गए, तो क्या जोड़ देना आपको, ऑक्सीजन जोड़ देना दोनों तरफ. यहां भी ऑक्सीजन और यहां भी ऑक्सीजन. अच्छा, ऐसा करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा करते हैं. और अगर मेरे पास है, मान लीजिए अभी क्या, ये क्या बना, क्या ये बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड. दिस इज योर फॉर्मेल्डिहाइड. ठीक है, तो ये था आपका क्या, इथीन. तो इथीन की जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी, जब भी इसका अपन ओजोनोलिसिस करवाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है. तो अगर देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहां पर इन दोनों ऑक्सीजन को हटा दूं
और दोनों कार्बन को जोड़ दूं तो क्या मुझे यही कंपाउंड वापस नहीं मिल जाएगा? बस यही तो करना है अपने को, यही हमको इन दोनों कंपाउंड के साथ करना है। इन दोनों कंपाउंड में अगर आप देखो तो C डबल बॉन्ड O दिख रहा है मुझे, मेरे को CHO दिख रहा है। CHO को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो जहां भी मुझे C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, तो O को हटा के दोनों को जोड़ देता हूं मैं, आ गया मेरा आंसर। नहीं समझे? एक एग्जाम्पल चलो और देखो इसके अंदर ही, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में फिर अपन वैसे ही करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा था। देखिए एक मैं लेता हूँ कंपाउंड, थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड लेते हैं। सपोज मैं लेता हूँ दूसरा कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड क्यों लगा रहा हूँ मैं अभी, अपन को तो एल्कीन चाहिए ना। यहाँ पे H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड C H H और पहले वाले C पे H, ठीक है, ये भी आपका एक एल्कीन है। जब हम इसका ओजोनोसिस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग इसका ओजोनोसिस करेंगे तो ओजोनोसिस का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जहां भी डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको उसको बीच में से इक्वली डिवाइड कर देना है। जब मैं इक्वली डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H वैसा का वैसा, डबल बॉन्ड C H और यहाँ पे H। और जैसे आपने बॉन्ड को डिवाइड किया, क्या लगाना है? ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? ये बन गया आपका, ये आपका बन गया इथेनॉल, इथेनॉल। और ये बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम कहते हैं मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा, कौन सा एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, सब किस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास एल्कीन कौन सा है, ठीक है। अब देखो वापस से वही सेम कहानी क्या, अगर मैं इन दोनों ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कर दूं और इन दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दूं तो क्या मुझे ये सेम टू सेम कंपाउंड नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। तो बस मुझे यहाँ पे करना क्या है, हमको जो यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है ना उसमें से मुझे ये करना है, दोनों ऑक्सीजन को हटा के दोनों कार्बन को जोड़ देना है। चलिए जोड़ते हैं और हम अपने कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो कंपाउंड हमको दे रखा है, देखिए ये, अब देखिए मैं जोड़ता हूँ इसको तो हमको आराम से मिल जाएगा X। देखिए अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, CH3 C डबल बॉन्ड O H लिख सकते हो मैं इसको, ठीक है। उसको अगर लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इन दोनों को हटाओ, दोनों ऑक्सीजन को हटाओ और दोनों कार्बन को जोड़ दो। और जब आप ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा आपका मेन प्रोडक्ट, कैसे? CH3 C, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये आ गया जी आपका X। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, ठीक है। और जैसे ही हमारे को ये मिला तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एल्कीन आ चुका है और एल्कीन अगर आ गया तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। तो एल्कीन हमारे पास में क्या आया था, एल्कीन हमारे पास में आया है CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे H। अब मुझे बताइए इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है हमारे पास में 10। ऑक्सीजन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो मेरे पास में आ गया है मेरा फॉर्मूला इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा दैट इज C5H10। बस कुछ नहीं करना है, आपको पता है कार्बन का मास कितना होता है, क्वेश्चन में भी गिवन है, देखो 12 ग्राम पर मोल और हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल। बस ऐड कर दो और आंसर हमारा आ जाएगा। कार्बन का कितना होता है 12 इंटू कितने कार्बन है 5 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 10, तो 12 5 से कितना होता है 60 और 1 इंटू 10 10, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 70। तो क्या ऑप्शन में गिवन है? ये देखिए ऑप्शन ए में 70 गिवन है, इसका मतलब मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना आ गया हमारे पास में, दैट इज 70 ग्राम पर मोल। कितना आया जी अपने पास में
70 ग्राम पर मोल, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 70। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।